हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। मैं हूं कविता, इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 55 पार्ट 1। उससे पहले मैं शुरू करूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इधर रमज़ान के दिन, यानी जब आप लोगों की ईद थी, मैं इनवाइटेड थी निज़ामुद्दीन दरगाह में। मैं गई थी दिल्ली में, और वहाँ पे लकीली मेरे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे जिन्होंने मुझे पीर की दरगाह का बेसिकली ये काला धागा वहाँ पे मेरे हाथ में उन्होंने बांधा, और साथ में ये ब्रेसलेट से नवाजा, जिसे मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाह रही हूँ उनके लिए। इन्होंने स्पेशली इस पर मेरा नाम लिखा है, वो विच इज़ वेरी स्मॉल, बट वो विजिबल नहीं होगा, मगर यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। और ये उनकी तरफ से गिफ्ट था मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है जितना मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आप सब मेरे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब मेरी फैमिली हैं, और आप सबके साथ एक अजीब सा रिश्ता बन चुका है जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहूँगी, और आप सबको अपने फैमिली का पार्ट मानती हूँ अब। और डेली आप लोगों के साथ बातें करना, मस्ती मजाक करना और बातें शेयर करना अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच इन सब के लिए। सो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ और उनके भाई, लेकिन याकूब नबी ने जो तरकीब बताई थी कि आप इस तरीके से अलग अलग होके जाइएगा ताकि मिस्र के सिपाही या लोग आपको 10 भाइयों या 11 भाइयों के हिसाब से ना पहचाने। अब वो तरकीब तो उन्होंने अप्लाई कर ली, लेकिन क्या वो एप्लीकेबल होगी? क्या वाकई वो बच के निकल आएंगे या पकड़े जाएंगे? अगर ये जानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा एपिसोड। और ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, और बाकी सीरीज़ भी देखते रहिए, और आपकी रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिए टेलीग्राम पे, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में है। आप जाके इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप जाके मुझे रिक्वेस्ट डेली सेंड आउट कर सकते हैं और मेरे साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। और आप में से कोई भी इंडिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू होस्ट एनी वन ऑफ यू कमिंग टू इंडिया एंड मीट माई वंडरफुल सब्सक्राइबर्स। और जब मैं आऊँ तो डेफिनेटली आप लोग को तो मुझे होस्ट करना ही पड़ेगा। तो बिना देरी किए हुए आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। जाओ दो रशीद, जाओ। शमून, तुम रुबीन के साथ जाओ। दान, निफ्ताली के साथ। ये वैसे ही और या साकिर, तुम जबूलों के साथ जाओ। चलो हम भी चलें। कहाँ से आ रहे हो? हम अहले किनान हैं, पहले भी तिब्स आ चुके हैं। वो 10 किनानी भाई जो पहले भी आप लोगों के हमरा यहाँ आए थे, इस मर्तबा नहीं आए। शहर के दरवाजे तक तो हमारे साथ ही थे, बस आते ही होंगे। दाखिल हो सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है अज़ीज़ मिस्र, कोई गैर ना हो बल्कि अपना ही हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से उन्हें जानता हूँ। मुझे तो उनके पास किसी किस्म का एहसास से अपनायत नहीं होता, बल्कि वो जब भी मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है मेरे अंदर झांककर मेरी सोच तक को पढ़ रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बाबा की इस हिदायत के मुताबिक तो लगता है कि वो हमारे दीदार से महरूम रहेंगे। अफसोस, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। काश हमने तमाम भाइयों को पहले ही बता दिया होता है कोई दरवाजा सूर्य से दाखिल ना हो। ठीक कह रहे हो, दरवाजा सूर्य के तमाम मामूरीन हमें पहले ही से जानते। रुबीन और शमून तो फौरन ही पहचान लिए जाएंगे। अब क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, जो खुदा चाहेगा वही होगा। खुदा करे वो पहचाने ना जाए। खुदा करे। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? इस दरवाजे के निगहबान हमें पहचानते हैं, हम फौरन पहचान लिए जाएंगे। वापस लौट चलते हैं। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर अब बीच रास्ते से लौटे तो नजरों में आ जाएंगे। अब तो बस कोशिश करो कि वो हमें पहचान न ले।
सुनो, उन किनानी 10 भाइयों का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कोई 10 भाई नहीं गुजरे। क्या पकड़े जाएंगे? पता है ज्यादा ऐसे चेहरे छुपाने से नहीं पकड़े जाते, कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए। ज्यादा ऐसे करेंगे तो हरकतों से ही पकड़े जाएंगे। ठहरो, कौन हो तुम लोग? हम किनानी हैं। मैं जाद हूँ और ये मेरा भाई अशीर है। हम गंदुम लेने आए हैं। आपको किनानी 10 भाइयों के मुतालिक कुछ खबर है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, आप जाएं। अरे ऐसे खुले आप पूछेंगे तो बेचारा को वैसे ही डर लगेगा। उन 10 भाइयों को कुछ पता चला? हमने उनके मुतालिक दीगर किनानियों से मालूम किया। उन्होंने बताया कि वो लोग तिब्स तक साथ थे, बस पहुंचने वाले होंगे, लेकिन अब तक वो लोग यहाँ नहीं पहुंचे। याद रहे, अजीज मिस्र उन लोगों के शिद्दत से मुंतजिर हैं और उनके बारे में फौरन मुत्तला करने की ताकीद की है। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? मेरा नाम अशीर है। अशीर। ठीक है, सिक्के पूरे हैं। 30 पैमाने। अगला शख्स कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा? जाद हूँ, अहले किनान। चालीस रोज अब खत्म होने को हैं। उम्मीद है कि जुलेखा अब इस खलवत नशीनी को तर्क कर देंगी। अगर जुलेखा ने इन 40 दिनों के बाद भी आपकी ज़ौजियत में आना पसंद ना किया तो? हमसर का इंतखाब जबरन नहीं हुआ करता। मेरा काम फरमान खुदा को उन तक पहुंचाना है। अब ख्वाह वो उसे कबूल करें ख्वाह ना करें। मेरे भाइयों के मुतालिक अब तक कोई खबर नहीं मिली। बहुत देर लगा दी। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? तशरीफ ले आइए जनाब मालिक। आली जनाब, आपके भाइयों के नजदीक तक पहुंचने की खबर तो मिली है, अलबत्ता तिब्स में दाखिल होते उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद टिप्स में तो दाखिल हुए हों, अलबत्ता मामूरीन में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अगर वो लोग टिप्स में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन वो गंदम के गोदामों की तरफ जाएंगे। उन्हें वहां जाकर ढूंढें। वो जो ही मिलेंगे हम उन्हें आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। उन्हें अपने हमरा कसर आखनातून ले जाएं। मैं चाहता हूं वो देखें जिस भाई को वो चाहते थे उसका नाम व निशान न रहे। खुदा ने उसके साथ क्या किया। इताअत या नबी खुदा। लावी, हम वापस भी मुख्तलिफ दरवाजों से ही जाएंगे। हाँ, निहायत खामोशी से बगैर किसी को पता चले। हम जिन दरवाजों से आए थे उन्हीं से वापस जाएंगे। खुशकिस्मती है कि मैं दाखिल होते हुए किसी ने नहीं देखा। सब्र करो, रुबीन और शमून भी आ जाए तो चलते हैं। गौर से सुनो, जरा फासले से चलना ताकि कोई हमें एक दूसरे के साथ देखकर पहचान न ले। कोई शक नहीं, अभी भी वो हमारी तलाश में है।
सुनो, क्या तुम लोगों ने एक साथ 10 भाइयों को तो नहीं देखा? 10 भाई एक साथ 10 भाई नहीं देखे। फंस जाएंगे ऐसे, पकड़ेंगे। निमी साबू, इन दोनों ने अपना चेहरा क्यों छुपा लिया है? आपके ख्याल में इसकी कोई खास वजह है? यकीनन कोई वजह जरूर है जो वो अपना चेहरा यूं छुपा रहे हैं। चलो देखें। बोला था ऐसी हरकतें रवि, करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उधर देखो। आप लोग कहाँ थे? अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? हमने कहाँ कहाँ ना आप लोगों को तलाश किया। वो असल में हमने सोचा कि अजीज मिस्र को जहमत न दें। सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। हमने बाबा की हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई पहचान ना पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिसका इरादा सब इरादों पर हावी है, चाहता है कि हम पहचाने जाएं। बाबा का इरादा कुछ और था, मगर इरादा खुदावंद तो कुछ और ही मालूम होता है। चलो, अब मस्जिद छुपना बेकार है, चलो चलें। अब तो पकड़ेंगे। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बिलाखिर वो आ जाएंगे। वो गए कहाँ? वो तिब्स के नजदीक तक तो पहुंचे और फिर गायब हो गए। आली जनाब, अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए जनाब मालिक। उन्हें कसरे आखनतून पहुंचा दिया गया है। वो आ गए? जी बानो हुजूर, वो अपने छोटे भाई को भी अपने हमरा लाए हैं। आप चलें, मैं अभी आता हूं। नाइस। मैंने जो कुछ उनके लिए सोचा है वो उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते आसनाद। क्या आप उन्हें सजा देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो उनकी इस्लाह चाहता हूं। आप खुद देखेंगी। आसनाद, क्यों मेरी जिंदगी के ये दो अजीब वाकयात एक ही वक्त में एक ही साथ रूनुमा हुए हैं? दीदार बरादरान और दीदार जुलेखा। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता महज इसलिए तय किया हो ताकि ये दोनों वाकयात बैक वक्त रूनुमा हों। शायद इरादा खुदावंद यही है कि बरसों की दूरी का सिला आपको एक साथ ही अता करें। आप समझ ही नहीं सकती कि मैं बिन्यामीन से मिलने के लिए कितना बेचैन हूं। इतने बरसों बाद। नहीं मालूम वो अब कैसा हो गया होगा। अगले चंद लम्हों में आप उनसे मुलाकात कर लेंगे। मैं इल्तिजा करती हूँ बानो, सिर्फ चंद लुक़्मे ले लीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं? थोड़ा बहुत तो खाना खा लीजिए। अब जब तक आप खाना नहीं खाएंगी हम नहीं जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। जरूरत भर खाती भी हूं, सोती भी हूं, बात भी करती हूं।
इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। पूरी उम्र खाते और सोते ही तो गुजरी है। बाकी मानदा चंद दिन मुख्तलिफ अंदाज से गुजरने चाहिए। 50 सालों पर मुहित बेखबरी, नफ्स परस्ती, शहवत परस्ती, किब्र खुरूर मस्ती, इन सारे गुनाहों की तलाफी क्यों करूंगी? इसके बावजूद मैं रहमत खुदा से नाउमीद नहीं हूं। वो बड़ा बख्शने वाला है। हसनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा ना करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब ज़रूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाज़त मरहमत फरमाए तो अर्ज़ करें। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। जब हमने किरान जाकर गंदम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तहीदस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ़ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमी साहब, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें।
बेनियामिन अकेले हैं। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रहे? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपनी माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। वाओ, ये तो जनाबे अजीज़ मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। वाओ दोस्तों, तो दिस वाज सो इंटरेस्टिंग एपिसोड। फाइनली प्रॉफिट यूसुफ अपने भाइयों को पकड़ ही लेते किसी ना किसी तरीके से, और जो भी वो तरकीब लगा रहे हैं, जो भी आइडिया लगा रहे हैं, फ़िलहाल वो और बिन्यामीन एक साथ एक ही दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और अब वो साथ में खाना खाने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा, क्या इन्हें पता चल जाएगा या बिन्यामीन को पता चल जाएगा कि वो उनके सगे भाई हैं और साथ में बैठ के खाना के, उस टाइम की फीलिंग माय गॉड क्या होगी। इतने सालों बाद रियलिटी पता चलेगी, उनके भाइयों को जब ये चीज़ पता चलेगी और बिन्यामीन को, वो इमोशंस जो बहेंगे ना आने वाले एपिसोड में, मतलब उसका कोई दी एंड नहीं है और वो अगेन बहुत इमोशनल पार्ट होने वाला है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कंट्रोल आवरसेल्फ। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं ना, सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम कि वो किस तरीके से इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं और इससे एक सबक भी दे रहे हैं। जो एक आवाम है, हम सबको एक मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपने बुरा किया तो आपको सबक सिखाना भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।